नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है दुनिया की 10 सबसे डरावनी जगहें। एक कैंडल लिट रूम में एक व्यक्ति दर्शकों को कहानी सुनाने बैठता है। अरे दोस्तों, छवि यहाँ है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी जगहों के बारे में जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो रहस्यों और खौफनाक कहानियों से भरी हैं। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि उन जगहों पर मौजूद आत्माओं की दास्तानें हैं जो किसी न किसी कारण से उस जगह पर अटकी हुई हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह भूतों की कहानियों के शौकीन हैं, तो तैयार हो जाइए अपने कंबल में दुबकने के लिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की 10 सबसे भूतिया जगहों की खौफनाक यात्रा पर। अब हम चलते हैं जापान, जहां माउंट फूजी की तलहटी में फैला हुआ है आओकिगारा जंगल, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल की खामोशी ही डरावनी है। पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती है। हवा में एक अजीब सी उदासी और भारीपन है। लोग यहाँ आत्महत्या करने आते हैं और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं यहाँ से मुक्त नहीं हो पाती, इस जंगल में भटकती रहती हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस जंगल में सुनसान राहों पर किसी के कदमों की आवाज़ें सुनी हैं, जबकि वहाँ कोई नज़र नहीं आता। क्या यह उन बेचैन आत्माओं की आहट है जो आज भी इस जंगल में भटक रही हैं? अब हम आते हैं प्यार के शहर पेरिस, लेकिन यहाँ प्यार नहीं, मौत का साम्राज्य है। हम बात कर रहे हैं पेरिस की कैटाकॉम्ब्स की, जो भूमिगत सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क है। यहाँ 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों की हड्डियाँ रखी गई हैं, इतनी हड्डियाँ कि आप सोच भी नहीं सकते। कल्पना करो, आप अंधेरे में चल रहे हैं और आपके चारों तरफ बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। कहते हैं कि रात के समय वहाँ हड्डियों पर भटकती आत्माएं अक्सर नज़र आती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि उन्हें कभी-कभी उनके कानों में धीरे-धीरे फुसफुसाने की आवाज़ें भी आती हैं, मानो उन आत्माएं अपनी कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रही हों। 4 ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी। चीखती दीवारों का रहस्य। अगला पड़ाव है अमेरिका, जहां फिलाडेल्फिया में स्थित है ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी। ये जेल अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। यहाँ कैदियों को सालों तक अकेले रखा जाता था, जिससे उनकी आत्माएं भटक गईं और आज भी इस जेल में भटकती रहती। कई लोगों ने बताया है कि रात में कोई चहल पहल न होने के बावजूद भी दीवारों के बीच किसी के चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं।
क्या यह उन कैदियों की आत्माएं हैं जो आज भी अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने की कोशिश कर रही हैं? 5 बानफ स्प्रिंग्स होटल, दुल्हन का भूत और उसका सफ़ेद गाउन। अब हम चलते हैं कनाडा, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बना है बानफ स्प्रिंग्स होटल। यह होटल जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी है। इस होटल में कई भूतों को देखा गया है, जिनमें से एक दुल्हन है जिसने सीढ़ियों से गिरकर दम तोड़ दिया था। कहते हैं कि उसका भूत आज भी उसी सफ़ेद गाउन में होटल के गलियारों में घूमता है, मानो वह अपने प्यार की तलाश कर रही हो। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि उन्होंने उस दुल्हन को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा है, और जब तक उन्होंने दरवाज़ा खोला वह गायब हो चुकी थी। 6 हिल ऑफ क्रॉसेस, लाखों क्रॉस और एक अदृश्य शक्ति। अब हम चलते हैं लिथुआनिया, जहां एक छोटी सी पहाड़ी पर लाखों क्रॉसेस लगे हुए हैं। इसे हिल ऑफ क्रॉसेस कहा जाता है। यहाँ आने पर एक अजीब सी शांति और उदासी का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। कई लोगों ने बताया है कि जब आप वहाँ एकांत में खड़े हों तो अचानक हवा में किसी का साया नज़र आ सकता है, या फिर आपको कोई छूने की कोशिश करता है। सत सलेम, जादू टोना और भटकती आत्माएं। अब हम वापस चलते हैं अमेरिका, लेकिन इस बार सलेम, जहां 17वीं सदी में जादू टोने के नाम पर कई निर्दोष लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी। सलेम की भूमि पर उनके आंसू और दर्द आज भी हवा में महसूस किए जा सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि उनके भूत आज भी सलेम की गलियों में आज भटकता तकते हैं, न्याय की तलाश में। लोगों ने बताया है कि उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं, परछाइयाँ देखी हैं और यहाँ तक कि अदृश्य ताकतों द्वारा छुआ भी गया है। 8 मैनिला फिल्म सेंटर, अधूरी कहानियों की चीखें। अब हम चलते हैं फिलीपींस, जहां मैनिला फिल्म सेंटर अधूरी फिल्मों की तरह ही अधूरी कहानियों का घर है। निर्माण के दौरान यहाँ कई मजदूर मलबे में दब गए और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि हर रात में यहाँ से चीखें और मदद की पुकार सुनाई देती है, मानो वे आत्माएं आज भी उस हादसे में फंसी हुई हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने अजीबोगरीब रोशनी देखी है, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते देखा है, और यहाँ तक कि अदृश्य हाथों द्वारा धक्का भी महसूस किया है। 9 पलदेन ईस्टेट, श्रापित किला और अदृश्य ताकतें। अब हम वापस अपने देश भारत आते हैं, जहाँ हिमालय की तलहटी में स्थित है पलदेन ईस्टेट। कहा जाता है कि एक जादूगर ने इस किले को श्राप दिया था, और तभी से यह जगह भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम है। रात में यहाँ जाने की मनाही है, क्योंकि यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है और लोगों ने आत्माओं के साए देखने का दावा किया है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि उन्हें यहाँ अजीबोगरीब बीमारियाँ होने लगीं, और जब तक उन्होंने इस जगह को नहीं छोड़ा वे ठीक नहीं हुए। 10 चेटो डी ब्रिसेक, हरी परी और उसका खौफनाक रूप। और आखिर में हम पहुंचते हैं फ्रांस, जहां लोअर घाटी में स्थित है चेटो डी ब्रिसेक। इस किले में ग्रीन लेडी नामक भूत का वास है, जो किले के पूर्व मालिक की पत्नी थी। कहते हैं कि उसके पति ने उसे उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया था और गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी थी। तब से वह ग्रीन लेडी चेहरे पर भयानक खरोंच के निशानों के साथ दीवारों के बीच से गुजरती है और अपने पति से बदला लेने की फिराक में रहती है।
कमरे की बत्तियां धीमी हो जाती हैं और एक ठंडी हवा का झोंका आता है। तो अगली बार जब आप इनमें से किसी जगह पर जाएं तो ध्यान रखना, हो सकता है कोई भूत या साया आपके पीछे चल रहा हो। क्या आप तैयार हैं ऐसी यात्रा के लिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।